हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं और हम सब उनको बहुत दिल से मानते हैं और उनको दिल से चाहते हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो ग्रीस के लोग हैं वो जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनमें और हमारे देश के देवी देवताओं में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तो आप क्या कहोगे? ऋग्वेद के अनुसार दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट युद्ध हुआ था हमारे देश में, जिसमें कि हमारे भारत के राजा सुदस ने 10 क्लैंस के अलायंस को हरा दिया था और उस युद्ध के बाद वो 10 क्लैंस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से निकाल दिए गए थे। और उन्हीं 10 क्लैंस में से एक क्लैन था अलीना, जो कि वेस्ट में जाकर शिफ्ट हो गया और उन्होंने एक देश बनाया जिसका नाम है हेलस, जो कि आज के डेट में मॉडर्न डे ग्रीस के नाम से जाना जाता है। और अगर ये कहानी सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हिंदुइज्म और ग्रीक कल्चर बहुत ही कॉमन रूट्स शेयर करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंस्पायरिंग सिमिलैरिटीज़ को देखने वाले हैं अपने हिंदुइज्म और ग्रीक कल्चर में। आकाशवाणी। कंस को कौन नहीं जानता? कंस बहुत ही क्रूएल, बहुत ही पावरफुल रूलर थे जो कि लोगों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। और एक भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि उनकी खुद की बहन देवकी की 8वीं संतान के कारण उनकी मृत्यु होगी। कंस इस बात से इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने अपनी बहन देवकी और उनके हस्बैंड वासुदेव को बंदी बना लिया और उनके 7 संतानों को मार डाला। पर वो कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। जैसा कि उस भविष्यवाणी में कहा गया था, उसी 8वीं संतान ने, जिसको हम आज श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, उसने कंस का वध कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो कि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं एंड इसका बस एक ही तात्पर्य है कि चाहे कुछ भी कर लो भाई, एट द एंड ऑफ द डे अच्छाई की ही जीत होनी है और बुराई की ही हार होनी है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी से एक मिलती जुलती कहानी ग्रीक कल्चर में भी मानी जाती है तो आप मानोगे? टाइटन्स के लीडर क्रोनस को भी ऐसी ही एक भविष्यवाणी में पता चला था कि उनके अंत का कारण भी उनकी ही संतान होगी। एंड टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग ही स्टार्टेड स्वॉलोइंग हिज ओन बेबीज एज सून एज दे वर बॉर्न। लेकिन उनकी वाइफ रिया एक माँ होने के नाते इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड शी ट्रिक्ड हिम इनटू ईटिंग अ स्टोन इंस्टेड ऑफ हर बेबी। और ऐसा करके रिया ने अपने बच्चे जूस को अपने ही पिता से बचा लिया और आगे जाकर उसी जूस ने अपने पिता क्रोनस को मारकर पूरी टाइटन्स को हरा दिया। गॉडेस उषा एंड गॉडेस इयोस। वैदिक समय की एक बहुत ही प्रोमिनेंट देवी है उषा, और उषा शब्द का मतलब होता है डॉन यानी कि सवेरा। ऋग्वेदा के 40 हिम्स गॉडेस उषा को डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें उन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज अ यंग रेडियंट वुमन जो अपने गोल्डन चैरियट से पूरे आसमान में राइड करती है और अपने साथ रोशनी लेकर पूरी दुनिया में से अंधकार और इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक इसी तरह ग्रीक कल्चर में सवेरे यानी कि डॉन को रिप्रेजेंट करती है ग्रीक गॉडेस इयोस। जैसे गॉडेस उषा को ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया है, उसी तरीके से ऑर्फिक हाइम्स में इयोस के बारे में भी कहा गया है कि वो भी सुबह आसमान में एक रथ राइड करती हैं और अपने भाई सन गॉड हेलियोस के अराइवल को मार्क करती हैं। इन दोनों गॉडेसेस के नाम का ओरिजिन, उनका मीनिंग और अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिमिलर है। थंडर गॉड जूस एंड इंद्रदेव। दोनों ही भगवान लॉर्ड इंद्र और जूस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। सबसे पहली चीज तो है कि दोनों ही भगवानों के किंग माने जाते हैं। ऐसा दर्शाया गया है कि दोनों ही भगवान अपने अपने पिता से बैड टर्म्स पर थे। जैसे ग्रीक गॉड जूस अपने पिता क्रोनस को हराकर पावरफुल रूलर बने थे, उसी तरह इंद्रदेव भी अपने पिता त्वष्टा से कॉन्फ्लिक्ट में थे, जिसे जीतने के बाद वो सभी देवताओं के राजा बन गए। इनफैक्ट जूस और इंद्रदेव इन दोनों के वेपन्स भी काफी ज्यादा मेल खाते हैं। बोथ हैव थंडरबोल्ट और वज्रा एज देयर मेन वेपन। ऋग्वेद के अनुसार इंद्रदेव ने एक ड्रैगन के भांति असुर जिसका नाम था वृत्रा, उससे एक युद्ध किया था और इसी वृत्रा का विनाश इंद्रदेव ने अपने थंडरबोल्ट लाइक वेपन वज्र से किया था। एंड सिमिलर टू दिस इज द स्टोरी ऑफ जूस एंड टाइफन। टाइफन ग्रीक कल्चर का सबसे डेंजरस टाइटन माना जाता है, जिसके खिलाफ जूस ने अपने थंडरबोल्ट से लड़ाई जीती और उसे टार्टरस यानी कि नरक में ढकेल दिया। एंड दैट इज हाउ ही बिकेम द रूलर ऑफ द गॉड। इसके अलावा बोथ इंद्र और जूस दोनों ही अपना फॉर्म बदल सकते थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरा रूप धारण कर सकते थे। जूस के 2 भाई हैं, हेडस और पोसाइडन, और इसी तरह इंद्र के भी 2 भाई हैं, अग्नि और वायु। जहां ये माना जाता है कि जूस माउंट ओलंपस में रहा करते थे, हम ये मानते हैं कि इंद्रदेव माउंट मेरू में रहते हैं। ओलंपियन गॉड जूस का ड्रिंक अम्ब्रोसिया उन्हें और बाकी गॉड्स को अमर बनाता है। और ये किससे सिमिलर है पता है? ये सिमिलर है अमृत से, जो कि इंद्रदेव और बाकी देवताओं को भी अमर करता है। हेडीज एंड यमा। यम यानी कि यमराज, जिनको हम मानते हैं रूलर ऑफ द हेल, नरक के राजा। हिंदुइज्म की माने तो ही इज द सन ऑफ द सन गॉड सूर्य एंड विश्वकर्मा's डॉटर संजना। वेदास के अकॉर्डिंग यमराज पहले जीव थे जिनकी मृत्यु हुई और उनके डेथ के बाद उन्हें गॉड ऑफ डेथ बना दिया गया, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि मृत्यु के बाद कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग उनके साथी चित्रगुप्ता हमेशा उनके साथ रहते हैं और लोगों के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, जिनके अकॉर्डिंग यमराज ये डिसाइड करते हैं कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में। और ग्रीक कल्चर में उनको रिसेंबल करते हैं जूस के भाई हेडीज। हेडीज को भी गॉड ऑफ डेथ या द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। यमराज के पास 2 कुत्ते हैं जो नरक को गार्ड करते हैं, शर्वरा और श्यामा।
बिल्कुल इसी तरह ग्रीक कल्चर में भी हेडीज के साथ उनका मल्टी हेडेड डॉग सर्बरस है, जो अंडरवर्ल्ड के गेट्स को गार्ड करता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो शर्वरा और सर्बरस ये दोनों फोनेटिकली भी सिमिलर साउंड करते हैं। रोमन्स ने जब ग्रीस को जीता तो उन्होंने वहां का कल्चर एब्जॉर्ब कर लिया था। हेडीज को रोमन्स प्लूटो के नाम से जानते हैं, और प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसे हिंदी में हम यमा ग्रह कहते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जरा रिवाइंड करके इस स्टेटमेंट को फिर से सुनना एंड ये वाली एनालॉजी लगाना कि मैथमेटिक्स में जब A = B और B = C होता है तो उसका मतलब ये होता है कि A = C। फिर से देखो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। कृतिकास एंड प्लेडीज, 7 सिस्टर्स टर्न्ड स्टार्स। अगर आप नाइट स्काई को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल इजीली रिकॉग्नाइज दिस। ये काइट जैसा फॉर्मेशन है बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन, ये अकॉर्डिंग टू वेदास सप्तर्षि। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इस कॉन्स्टिलेशन के 7 स्टार्स को 7 ऋषि से रिलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू महाभारता, सप्तर्षिज वर मैरिड टू 7 सिस्टर्स कॉल्ड कृतिकास। सप्तर्षि ने 7 में से 6 कृतिकास को अबैंडन कर दिया, स्टेटिंग दैट दे वर नॉट लॉयल टू देम। बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन में हमें 7 सिस्टर्स में से एक ही स्टार दिखता है, एल्कॉड, जिसे रिसेंबल करती है अरुंधति, द वन हु वाज मोस्ट लॉयल टू हर हस्बैंड ऋषि वशिष्ठ। बाकी के 6 कृतिकास हमें एक दूसरे कॉन्स्टिलेशन में दिखते हैं, नेमली कृतिका नक्षत्र। अब ग्रीक कल्चर में भी कुछ ऐसी ही सिमिलर सी कहानी है प्लाइडेस सिस्टर्स की। ओरियन द हंटर फेल इन लव विद दिस 7 सिस्टर्स एंड चेज देम टू विन देयर हार्ट, लेकिन जूस ने उसे ओरियन से बचाने के लिए डव्स में बदल दिया और वो दूर उड़कर आसमान में बस गई एज अ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड प्लेडीज। अकीलीज एंड वॉरियर्स ऑफ महाभारत। अकीलीज जो कि इलियड यानी कि बहुत ही डिजास्टर्स इवेंट्स के हीरो माने जाते हैं, एंड जब मैं उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करूंगा तो आई एम डैम श्योर कि उसको सुनने के बाद यू विल बी लाइक यार इनकी पर्सनालिटी महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर से ना सिमिलर है। टू बिगिन विद, अकीलीज वाज बोर्न टू अ किंग एंड अ सी निम्फ, और ये फैक्ट कोइंसाइड करता है महाभारत के ग्रेट वॉरियर पितामह भीष्म से, हु वाज बोर्न टू किंग शांतनु एंड रिवर गॉडेस गंगा। अकीलीज को अर्जुन से भी रिलेट किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही योद्धा युद्ध से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और उनको भय था कि इस युद्ध के बाद बहुत बुरे परिणाम होने वाले हैं। इसके अलावा जब अर्जुन को ये पता चला कि जयद्रथ के हाथों अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, ही वोट टू किल जयद्रथ टू अवेंज हिज सन। ट्रोजन वॉर में भी एक सिमिलर इंसिडेंट पाया जाता है जब हेक्टर ने अकीलीज के बचपन के साथी पेट्रैकुलस को मारा। इनफैक्ट अकीलीज और कर्ण भी कुछ मायने में सिमिलर थे क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा कवच था जिसपे किसी भी वार का कोई असर नहीं होता था। और अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो हम सबको पता है कि श्री कृष्ण ने कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अर्जुन को पूरा भगवत गीता समझा के कि कैसे उसका ये युद्ध लड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, आप भी अगर ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनना चाहते हो, सेल्फ हेल्प करना चाहते हो इन कहानियों को सुन के, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कुकू FM। यहाँ पर बस आपको हमारी पौराणिक कथाएं रामायण और महाभारत ही नहीं बल्कि बहुत सारी मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल, फाइनेंस, बिजनेस एंड और भी कई फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स मिलेंगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में, जो आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो। देखो, मैं तो जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर बोर हो रहा होता हूँ या फिर सैड होता हूँ, मैं जाता हूँ कुकू FM पे, और तुम भी जा सकते हो। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है एंड आपको इंस्टॉल करना है कुकू FM को। कुकू FM को इंस्टॉल करने के टाइम यू जस्ट हैव टू यूज आवर कोड BBC50, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे जो पहले 250 यूजर्स हैं उनको मिलने वाला है 50% डिस्काउंट। तो फिर देर किस बात की, इंस्टॉल कुकू FM राइट नाउ एंड एंजॉय डिफरेंट पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। हर्मीज एंड नारायणा। नारद मुनि, इनको कौन नहीं जानता। ये है एक म्यूजिशियन, एक स्टोरी टेलर एंड उससे भी पहले एक मैसेंजर। कहा जाता है कि नारद मुनि भारतवर्ष के सबसे पहले जर्नलिस्ट हैं जो अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ट्रिगर करते थे। वो जितने वाइज माने जाते हैं, लोग मानते हैं कि वो इतने ही मिस्चीवियस भी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीक कल्चर में भी हर्मीज को गॉड ऑफ मैसेंजर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए खुद के लिए वो बिल्कुल नारद मुनि की तरह बहुत सारे ट्रिक्स प्ले करते हैं। हर्मीज ने एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, ठीक उसी तरीके से जैसे नारद मुनि ने वीणा इन्वेंट किया था। और ये दोनों देवता ही अपने अपने कल्चर में एक बहुत ही बड़े ट्रैवलर म्यूजिशियन माने जाते हैं जो कि अलग अलग दुनियाओं में ट्रैवल करते हैं। द ग्रेट फ्लड पुराणों में रिकॉर्डेड एक इवेंट है जिसमें मनु को एक अनअवॉइडेबल फ्लड के बारे में अवेयर कराने के लिए और उससे बचाने के लिए विष्णु खुद मत्स्य अवतार लेकर धरती पर उतर आए। He advised Manu, the first man, to build a huge boat to carry all the significant species during the flood. Similarly, Greek culture में टाइटन प्रोमीथियस ने डुकैलियन को वार्न किया था कि ज़ूस एक एज एंडिंग फ्लड से ह्यूमैनिटी को रिन्यू करने वाले हैं। To protect himself and his wife, डुकैलियन builds a small boat. वरुणा एंड पोसाइडन। वरुण इंद्रदेव के भाई हैं और ऋषि कश्यप और अदिति के बेटे हैं। वो वैदिक पीरियड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता माने जाते हैं जिन्हें समुद्र और आसमान से एसोसिएट किया जाता है। वरुण का वाहन एक मगरमच्छ है, विच इज एन एक्वाटिक एनिमल डिवोटिंग हिज होल्ड ओवर एक्वाटिक लाइफ। और उनके पैरेलल जाने वाले ग्रीक गॉड है ज़ूस के भाई पोसाइडन।
पोसाइडन भी रिवर्स और सीज से एसोसिएट किए जाते हैं और ये एक चैरियट पर राइड करते हैं जिसे हिप्पोकैम्पी ड्राइव करते हुए दिखाया गया है। पोसाइडन को रोमन कल्चर में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है और नेपच्यून को संस्कृत में हम वरुणा कहते हैं। वंस अगेन सेम मैथमेटिक्स लगा लो कि if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C। इकारस एंड संपत्ति। संपाति जो कि जटायु के भाई थे। जटायु वो जिन्होंने श्री राम की मदद की थी सीता माँ को ढूंढने में। उड़ान भरते समय जटायु और संपाति दोनों ही आपस में कम्पीट करते थे कि कौन सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। एक दिन इसी शर्त में जटायु इतना लीन हो गए कि वो सूर्य देव के बहुत नजदीक पहुंच गए। सूर्य की गर्मी से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी और इसीलिए संपाति उन्हें बचाने चले गए। संपाति ने उन्हें सूर्य देव की गर्मी से तो बचा लिया पर इस प्रयत्न में उन्होंने अपने पंख खो दिए। अब इस इंसिडेंट से पैरेलल दौड़ने वाली ग्रीक स्टोरी है इकारस और डीडलस की। डीडलस एक क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने वैक्स और फीदर्स से विंग्स बनाए थे। He and his son tried those pair of wings and before the flight, Daedalus warned Icarus not to fly too close to the sun, not too close to the sea। लेकिन उड़ान भरने के बाद इकारस ने वो बात ध्यान में नहीं रखी और वो सन के नजदीक उड़ने लगे, which melted the wax in the wings और इकारस की जमीन पर गिरकर मृत्यु हो गई। तो ये थी हिंदुइज्म और ग्रीक कल्चर में 10 ऐसी सिमिलैरिटीज जो कि आपसे हम शेयर करना चाहते थे। जाने से पहले मैं ये दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 नीचे हमें ये बताइए कि इन 10 सिमिलैरिटीज़ में से वो एक सिमिलैरिटी कौन थी जिसने आपको चौंका के रख दिया। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ सुननी है तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कुकू FM, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। दिस इज बिग ब्रेन को मेक योर ब्रेन बिगर।